अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 13 से लेकर 15 तक करते हैं तर्जमा। और अल्लाह ही की मुल्क है वो सब कुछ जो रात में और दिन में रहती हैं, और वही बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। आप कहिए कि क्या अल्लाह के सिवा, जो कि आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, जो कि खाने को देता है और उसको कोई खाना नहीं देता, और किसी को माबूद करार दूं, आप फरमा दीजिए कि मुझको ये हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूं और तुम मुशरिकीन में से हरगिज़ ना होना। आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का कहना ना मानूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की क्लास में हम न्यूटन राफसन मेथड और इससे मिलती जुलती एक बेसिक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। न्यूटन राफसन मेथड, इट इज़ एन आइटरेटिव न्यूमेरिकल टेक्निक। आइट्रेट है, ये बार बार हमारे आंसर को क्लोज करता जाएगा एक्चुअल आंसर के पास। टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इट यूज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसमें जब पहले हमने दो मेथड किए थे, जो बाइसेक्शन मेथड था और जो रेगुलर फाल्सी मेथड था, उसमें डेरिवेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये उससे एक अलग प्रोसेस है और ये उन दोनों मेथड से ज़्यादा तेज़ काम करता है और ज़्यादा एग्जैक्टली काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लेते हैं टू अप्रॉक्सीमेट द स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल गैस। अब इसमें इनिशियल गैस जब हमने पहले दोनों मेथड किए थे तो उस पर आपके पास एक इंटरवल होता था ए और बी, फिर ए और बी को हम फर्दर सॉल्व करके सी को निकालते थे। तो इसमें ए और बी को इंटरवल नहीं होगा, आपके पास एक इनिशियल गैस होगा। उस इनिशियल गैस को यूज करते हुए आप अपने जो एक्चुअल आंसर होगा उसके करीब जाते जाएंगे। इसकी डायग्राम को मैं डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास x नॉट है, ये x1 है, ये x2 है, क्योंकि इस तरफ आपके पास जो होता है ये होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो y पे जो वैल्यू होगी वो फंक्शन की होगी। मैंने कह दिया ये f नॉट है, ये f1 है और ये f2 है। अगर मैं इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँ तो ये अगर पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा x नॉट एफ ऑफ x नॉट, यहाँ पे आ जाएगा p1 x नॉट यानी कि x1 और f ऑफ x1, फिर यहाँ पे आ जाएगा P2 f ऑफ x2। ये आपके पास जो रेड लाइन शो हो रही है ये आपके पास एक नॉन लीनियर ग्राफ है। अब हमारे पास इस न्यूटन राफसन मेथड में क्या होगा कि ये जो पॉइंट आपके पास बन रहा है x नॉट और f ऑफ x नॉट, यहाँ से हम एक टेंजेंट लाइन को ड्रा करेंगे। तो जहाँ पे टेंजेंट लाइन x एक्सिस को कट करेगी ये हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये आपके पास x1 होगा। तो इसका मतलब है ये आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आंसर की तरफ कन्वर्ज करते जाएंगे। जैसे ही हम x1 और फिर दोबारा से इसको फंक्शन में पुट करेंगे, इस पॉइंट से फिर हम एक नई टेंजेंट लाइन को ड्रा करेंगे। अब वो टेंजेंट लाइन जिस जगह एक्स एक्स को कट करेगी तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम जो हमारे पास आर यानी जो हमारा एक्चुअल रूट होगा हम उसके करीब होते जाएंगे और हमारा जो आंसर होता जाएगा वो कन्वर्ज होता जाएगा टू एक्चुअल पॉइंट। आप इसके स्टेप देख लें। आपके पास सबसे पहले ये होता है कि चूज एंड इनिशियल गैस। इनिशियल गैस आपके पास याद रख लें, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में आपके पास इंटरवल होता था, ए और बी हम उसको लेके सॉल्व करते थे। इसमें हमारे पास एक इनिशियल गैस हमें एक्स नॉट गिवन होगा, उस एक्स नॉट को हम एक्चुअल रूट के करीब पुट करते जाएंगे बाय अप्लाइंग फार्मूला। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि आपके पास फार्मूला ये होता है एक्स एन प्लस वन। इससे मुराद ये होगा कि नेक्स्ट आंसर आपके पास, और ये एक्स एन आपके पास करंट जिस लोकेशन है जहाँ पे आपके होंगे एफ ऑफ एक्स एन, यानी ये उस एक्स एन को फंक्शन में पुट करेंगे और साथ ये जो एफ डैश है ये आपके पास डेरिवेटिव होगा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। ये आपके पास एक्स एन प्लस वन इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी इस एक्स नॉट से इस एक्स वन की तरफ आने के लिए स्टॉप द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, जब वो आपके पास क्लोज टू जीरो हो जाए या वेरी स्मॉल हो जाए, यानी जो क्राइटेरिया हमारा गिवन है अगर हम उस तक पहुंचते हैं। और अगर हम उस तक नहीं पहुंचते तो कंटिन्यू अप्लाइंग फार्मूला अंटिल द डिजायर्ड एक्यूरेसी टू बी डिजायर्ड। हम इस फार्मूले को तब तक अप्लाई करते जाएंगे जब हमारा कोई क्राइटेरिया है जो सेटिस्फाइड ना कर जाए। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5,
उसमें हमें पहले मेंशन किया जा रहा है कि इसकी 3 आइट्रेशन चलाएं या 4 आइट्रेशन चलाएं, तो जो क्राइटेरिया हमारा होगा तब तक हम इसकी आइट्रेशन को बार बार चलाएंगे। अब हम इसकी एक बेसिक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास ये सारे कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं इसको हम अपनी एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं। चलते हैं अपनी एग्जांपल की जाने। अब हमें एग्जांपल में फंक्शन जो गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2, इसमें हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए तो उसको भी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ f डैश x, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1 और जो इनिशियल गैस आपके पास है x नॉट वो आपके पास है 1.5। अब हम इसकी 1 बाय 1 आइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। आइट्रेशन 1 आपके पास आ जाएगी तो आपके पास ये आ जाएगा कि x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब एक्स नॉट यानी जो इनिशियल गैस था वो आपके पास था 1.5, तो सबसे पहले हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं एफ ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का क्यूब माइनस एक्स, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 1.5 माइनस 2। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.125। अब यही वैल्यू हम इसके डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे कि एफ डैश ऑफ 1.5 तो वो आपके पास आ जाएगा 3 1.5 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5.75। इसको हम अपने फार्मूला में पुट करते हैं तो ये अब आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट आपके पास था 1.5 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस 0.125 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट यानी 5.75। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5217। ये आपके पास x1 का आंसर आ गया। अब हम इसकी सेकंड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। आइट्रेशन 2, तो ये आपके पास x1 था, यहाँ पे आ जाएगा x2, यहाँ पे x नॉट की जगह आ जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। तो अब x1 जो आपके पास जो आंसर था वो ये था 1.5217, ये आपके पास x1 का आंसर है। इस x1 के आंसर को इन दोनों वैल्यूज में पुट करेंगे तो अब आपके पास जो आ जाएगा f ऑफ 1.5217 विच इज़ इक्वल टू 1.5217 का क्यूब माइनस 1.5217 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0021। इसको डेरिवेटिव में भी पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 1.5217 विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 3 1.5217 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.9436 5.9436। इसको अब इस आंसर में पुट करते हैं। x1 आपके पास था 1.5217 माइनस एफ ऑफ x1 का आंसर आपके पास आ गया 0.0021 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम, तो इसका आंसर था वो था 5.9436। तो इसमें आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5214 यानी जो आपके पास x2 का आंसर आ गया है 1.5214। इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। आइट्रेशन 3,
ये आपके पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2। यहाँ पे मैं x2 का आंसर भी लिख देता हूँ, वो आपके पास था 1.5214। तो इसको अगर हम आंसर में पुट करते हैं, पहले फंक्शन में पुट करते हैं, एफ ऑफ 1.5214 वो आ जाएगा 1.5214 का क्यूब माइनस 1.5214 माइनस 2 विच इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.00005। अब इसको इसके डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 1.5214 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1.5214 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 5.9429। इसको अपने आंसर में पुट कर दें तो ये आपके पास x2 आ जाएगा 1.5214 माइनस एफ ऑफ x2 माइनस 0.00005 डिवाइडेड बाय 5.9429। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5214। तो अगर हम यहाँ पे अब कंक्लूजन निकालें तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर 3 आइट्रेशंस x is approximately 1.5214 accurate to 4 decimal place, accurate to 4 ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे आज की क्लास ख़त्म हुई। आखिर में छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, बैठ जाते हैं मलंग अपनी कहानी लेकर, भूख दरगाहों को चौपाल बना देती है, इसलिए तुमको परेशान नहीं लगता हूँ, माँ की आदत है मेरे बाल बना देती है, जाने वाले अभी ओझल नहीं होने पाते, दूल वहशत के खदो खाल बना देती है, कूचाए इश्क तेरी खाक के क्या कहने हैं, सर में पड़ती है तो अब्दाल बना देती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।